हरिओम। हमारे अंदर ही अर्जुन है और हमारे अंदर ही कृष्ण है। हमारे अंदर ही राजा जनक है और हमारे अंदर ही गुरु अष्टावक्र जी हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन जिसके अंदर संशय है, विषय है, विकार है, उत्कंठा है, मोह है, आसक्ति है। और कृष्ण वो है जो हमें आत्मबोध देता है, जो हमें गलत जाने से रोकता है, जो हमें समझाता है। यदि मोह अधिक हो रहा है तो वो समझाता है अंदर अंदर। एक विचार आता है ज्ञान का। ऐसा नहीं कि कोई भी ज्ञान से शून्य है। सुनना सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। मूरख गंड खोले नहीं, कर में भयो कंगाल। कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी गुणों से बिल्कुल ही मुक्त हो। एक न एक गुण, मैं तो कहूंगा गुणों की खान अंदर है, उस गुण को तराशा नहीं जाता है। जिस तरह एक अर्जुन में गुण थे और अवगुण भी थे, समय आने पे गुणों का पता भी चलता है और अवगुणों का पता भी चलता है। जब जब हम कायरता से ग्रसित होते हैं, जब जब हम विकारों से ग्रसित होते हैं, जब जब हम मोह से ग्रसित होते हैं, तब तब हमें कृष्ण का सहारा चाहिए होता है। गलती कहाँ होती है? हम सारा जीवन सिर्फ अर्जुन बन के और अकेले ही जीवन का युद्ध लड़ा करते हैं। हमने अपने अंदर के कृष्ण को प्रकट ही नहीं किया। ये सबकी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, वो तो सदा बसत हम साथ। मेरी हर एक श्वास में, हर एक चेतना में, प्रत्येक धड़कन में जो भी जीवन है वो कृष्ण है। जीवन ही कृष्ण है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि मेरे साथ भगवान नहीं है। लोगों को बड़ा अचंभा होता है जब ये सुनते हैं सत्संग में कि मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। लोगों को बड़ा अचंभा होता है, वो विश्वास नहीं करते भगवान की प्राप्ति आसान है। अरे भगवान की प्राप्ति तो आसान में आसान है, आसान में आसान है। अगर घड़ी की तुम्हें आवाज सुननी है, देखो दिन में घड़ी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, रात्रि में जब बिल्कुल शांति का माहौल होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं, वो घड़ी की आवाज भी कितना शोर करती है, टक टिक 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 टिक। ऐसा नहीं कि दिन में वो आवाज नहीं थी, दिन में भी आवाज थी, लेकिन दिन में इतना शोर था कि वो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। हमारे जीवन में भी इतना शोर है, इतना शोर है। कुछ बाहर का शोर, कुछ अंदर का शोर। बाहर का शोर तो तुम फिर भी कम कर सकते हो, जैसे एकांत कक्ष में चले गए, कुछ बज रहा उसको बंद कर दिया, कोई बहुत बोल रहा उसको रोक दिया, संभव है। लेकिन जो अंदर का शोर है उसको तुम शांत ही नहीं कर पाते हो। अंदर का शोर इतना कोलाहल है,
अंदर इतना कोलाहल है कि हम उस ध्वनि को नहीं सुन पाते जो निरंतर हमारे अंदर एक ध्वनि चल रही है। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, वो सिमरन, वो अजपा जाप निरंतर अंदर चल रहा है, लेकिन शोर इतना है। भगवान निरंतर हमारे साथ है, लेकिन एक पर्दा इतना है बाहर की आंखों में जो हम उसका दीदार कर नहीं पाते। एक पर्दा है अज्ञान का, एक बहरापन है कान का जो हम उस धुन को सुन नहीं पाते। एक आंख में पर्दा चढ़ा हुआ है मोतियाबिंद ऐसा संसार का, जो हम उस कृष्ण का दीदार नहीं कर पाते हैं। जबकि सदा बसत हम साथ, हम जीवन की लड़ाई को अकेले लड़ा करते हैं। अकेले से मतलब बिना परमात्मा को शामिल किए, बिना उसको अपने जीवन के रथ पे बिठाए। अर्जुन ने तो संकट पे साथ लिया, अपने रथ को उसको सौंपा, भगवान को सारथी बनाया। हमने जीवन भर सारथी भगवान को तो नहीं बनाया, बाकी अपने वालों को, अपने को, स्वयं को, अपने वालों को, रिश्तेदारों को जीवन की डोर सौंपी होगी। भैया अब तुम संभाल लो, हमसे नहीं हो रहा है, भैया अब तुम कर लो, मेरे से नहीं हो रहा है। जीवन की डोर कर ले अब तो प्रभु के हवाले, जीवन की डोर कर दे अब तो प्रभु के हवाले। करो एक दिन, कब करोगे? कुछ तो, थोड़ी गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जा रही है। सारी उलझनों का ताना बाना अपनी खोपड़ी पे रख के बैठे हो मूर्खता में। वो बंदा बैलगाड़ी पे बैठा, वो संदूक सर पे रखे। किसी ने पूछा तुम सर पे क्यों रखे हो? बोला मैं अपने सर पे इसलिए रखे हूं कि बैलों पे ज्यादा उनको बोझ ना लगे, गाड़ी हल्की चले। ये मूर्खता किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सब की है। जिसने जिसने भी अपने सर पे दुनिया का बोझ लाद रखा है, और सबने लाद रखा है, किसी ने भी भगवान को प्रकट नहीं किया है। किसी ने भी अपने जीवन की गाड़ी, अपने जीवन के रथ का सारथी प्रभु को नहीं बनाया है। एक भक्त है जिसने अपने आप को गुम कर लिया है और परमात्मा को प्रकट कर दिया है। एक भक्त है, भक्त का मतलब जिसने अपने आप को ईश्वर में आसक्त कर लिया है, वो भक्त है। जो संसार में आसक्त है वो भक्त नहीं बन सकता। संसार की आसक्ति में फंसा व्यक्ति भक्ति का अनुभव नहीं करता, वो ईश्वर की भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। ईश्वर की भक्ति का अनुभव करने के लिए आपको ईश्वर में आसक्ति होनी पड़ेगी। अपनी वृत्तियां जो बाहर फैली हुई हैं, कहां कहां वृत्ति फैली हुई आप देख लो। दिन भर रोकने में, टोकने में, ताने में, सिखाने में, अपनी अक्लमंदी दिखाने में, अपना हुनर दिखाने में, अपनी प्रशंसा सुनने में, अपनी वाहवाही सुनने में, दूसरों को निंदा करने में, कहां 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 वृत्तियां फैली हुई हैं। इन वृत्तियों का शोर ही तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनने नहीं देता है। इन वृत्तियों का शोर ही तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनने नहीं देता है। जिस दिन वृत्तियां शांत हुई, जिस दिन वृत्तियां अंतर्मुख हुई, अभी ज्ञान में वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं और अज्ञान में वृत्तियां बहिर्मुख होती हैं।
जब तक बहिर्मुखता है उस अंतर्मुखता का एहसास कैसे कर सकते हो? घर में तुम्हारे एसी चल रहा है कमरे में, और बाहर अगर धूप में तुम खड़े हो तो उसका एहसास, उस ठंडक का, उस शीतलता का अनुभव कैसे कर सकते हो? उसके लिए, उस ठंडक को एहसास करने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको अंदर आना ही पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा की शीतलता की छाया का अनुभव करने के लिए आपको अंतर्मुख होना ही पड़ेगा। कितना बहिर्मुखता है और कितना दुखी। जितने अनुपात में बहिर्मुखता है उतने अनुपात में आप दुखी हैं, उतने ही अनुपात में आप में संशय और विषय है, उतने ही अनुपात में आप में राग है दुनिया के प्रति। किसी की वृत्ति सिर्फ बहू में अटकी रहती है, वो दिन भर क्या करती है, किसी का बेटे के उसमें है। जैसा जिसका तारा बना, वृत्तियां वहीं अटकी हुई हैं। और वही वृत्ति जो पड़ोसी में अटकी है, जो बहू में अटकी, जो बेटे में अटकी, जो संबंधी में अटकी है, जो बॉस में अटकी है, वही वृत्ति अगर परमात्मा में टिक जाए तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? वो बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की क्रिया कहलाएगी। एक कविता लिखी थी कभी कि भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम। भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम, कि निश्चय ये ही पक्का हो जहां हैं हम वहीं हो तुम। ये एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। सदा बसत हम साथ, मेरे अंग संग प्रभु है मेरा। होगा अनुभव। वचनों पे विश्वास करो। गुरु के वचनों को मानते ही जीवन बदलती है। अभी तुम्हें बाहर की आसक्तियां गुरु के वचनों को मानने में भी दिक्कत करेंगी, उसमें भी संशय भ्रम उत्पन्न करेंगी, बुद्धि अपना काम करेगी। ऐसा कैसे संभव है? संभव है। मेहंदी क्या है? पत्ती है। कोई कह सकता देख के, जो नहीं जानता है, कि यही रची हुई हाथ में। अरे है, संभव है। जब वो मेहंदी की पत्तियां पिसेंगी तो वो रचेगी, तभी तो। पत्थर जब गढ़ा जाएगा तो उसके अंदर से मूर्ति उत्पन्न हो जाएगी। चंदन जब घिसा जाएगा तब भी उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लकड़ी में अग्नि ऐसे नहीं दिखती है, लेकिन जब एक प्रज्वलित लकड़ी के संपर्क में आती है, मूर्ति, पत्थर जब एक मूर्तिकार के सानिध्य में आता है तब वो मूर्ति बन जाता है। मेहंदी जब अपने आप को समर्पित करती है पिसने के लिए तब वो रचने योग्य हो जाती है। संभावनाएं हैं, तो हम सब में संभावनाएं हैं, क्योंकि मेहंदी में ऐसा नहीं रंग डाला गया है, वो है। तो हम में परमात्मा है, ऐसा नहीं कि ऊपर से गुरु थोप देता है। गुरु तुम्हारे परमात्मा तत्व को प्रकट कर देता है, तुम्हारे अहंकार का घर्षण करके परमात्मा तत्व को प्रकट कर देता है। ये न मत समझना कि ऊपर से गुरु कुछ जादू टोना कर देता है, ऊपर से भगवान का भाव लाद देता है, भर देता है, तो तुम्हारे ही भाव को तुमको दे देता है। तुम में उत्सुकता होनी चाहिए, जैसे अर्जुन में थी। उसने अपने एक एक संशय निकाले, भगवान के आगे रखे। आप भी अपने संशय रखो गुरु के आगे और मुक्त हो। राजा जनक ने एक एक संशय अपने निकाले, अपने गुरु से पूछ पूछ के प्रश्न। फिर वो जो राजा जनक थे वो विदेही कहलाए, देह से ऊपर हो गए, मुक्त हो गए, मुक्ति का अनुभव हुआ उन्हें। वो समझ गए मैं शरीर नहीं हूं। जब तक शरीर अपने आप को समझोगे तब तक तो अवगुण 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 ही भरे हैं। शरीर हो तो अहंकार भी है, अहंकार है तो शरीर का भाव भी है। जिस दिन अहंकार का मर्दन हुआ, अहंकार का नाश हुआ, उस दिन निराकार परमात्मा प्रकट हो गया।
तो भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम, कि निश्चय ये ही पक्का हो, जहां हैं हम वहीं हो तुम। कहाँ खोजोगे उसको तुम, है रहता वो तुम्ही में गुम। कहाँ खोजोगे उसको तुम, है रहता वो तुम्ही में गुम। भटकने से तो अच्छा है अटक जाओ प्रभु में तुम। खत्म करो भटकन, क्यों कितना भटकोगे, अभी भटकते ही तो आए हो। अब तो एक शरण लो। कितना फर्ज धर्म ड्यूटी करते 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 आयु इतनी हो गई, और अभी भी अंदर से आसक्तियां पड़ी हैं। भाई मेरे सामने मेरा पोता बन जाए, मेरी इसकी शादी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, या मैं इतना निभा लूं। वो कभी नहीं कम होंगे धंधा है। ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो उस बात का अफसोस मत करो, और जीते जी परमात्मा को प्रकट करो अपने जीवन में। उसको हाजरा हजूर समझो, है ही वो। बाहर के बहुत कर्म कर लिए हैं, सतोगुण सत्कर्म ही बहुत कर लिए हैं, बहुत पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाई है, धूपबत्ती जलाई है, बहुत कठिन कठिन व्रत है। लेकिन जो परमात्मा की उपस्थिति का एहसास है जीवन में, जिसके लिए उद्देश्य मिला है, ये जीवन मिला है जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति करो। बहुत उद्देश्य की पूर्ति दुनिया में कर ली, सारे कर्म धर्म फर्ज ड्यूटी निभा लिए। अब अपना मुख्य धर्म निभाओ, अपने उद्धार की सोचो, आत्म कल्याण की सोचो, परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट करो, अपने आप को गुम करो। हर जगह अपना प्रकटीकरण। अरे है परमात्मा, सामर्थ्य किसकी है? कौन चला रहा है शरीर को? तो जो चला रहा है उसको प्रकट करो ना। तुम अपने आप को क्यों प्रकट करते हो?